हेलो फ्रेंड, आप सब ठीक तो हो ना। वेलकम टू माय चैनल इन स्ट्रॉन्ग हिस्टोरी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं द अनटोल्ड हिस्टोरी ऑफ होंडा क्रिएशन। जापान का एक लड़का सोचिरो होंडा, जिसकी उम्र 8 साल। सोचिरो होंडा को मैकेनिक का बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैकेनिक करते करते ऐसा क्या हुआ कि एक दिन होंडा सुजुकी का मालिक बन गया। तो चले वीडियो को स्टार्ट करें। सोचिरो होंडा का उम्र 8 साल था। ये सब 8 भाई बहन थे। इनमें से सोचिरो होंडा को छोड़कर सारे भाई बहन बीमारी के वजह से मर गए। इसलिए होंडा का माता पिता होंडा को बहुत प्यार करते थे। सोचिरो होंडा को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे उसके माता पिता, लेकिन सोचिरो होंडा को मैकेनिक सीखने में बहुत शौक था। उसके पिता को मैकेनिक का दुकान था। सोचिरो होंडा पूरे दिन अपने पिता के दुकान में रहते थे, वहाँ पर मैकेनिक का काम करता था। एक दिन होंडा के गांव में 4 चक्का वाला गाड़ी आया। इस गाड़ी को देखकर गांव के सारे बच्चे चढ़ने के लिए बेताब हो गया, लेकिन सोचिरो होंडा गाड़ी को देखता रहा और सोचा कि ये गाड़ी जो है आखिर बना कैसे है। इसी दौरान एक बार 800 का कंपनी का याद देखकर टोक्यो चला गया, 16 साल के उम्र में अपने सपने के पीछे। लेकिन वहाँ जाके उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उम्र कम होने की वजह से उससे मैकेनिक का काम नहीं दिया। सोचिरो होंडा को उदास देखकर उसे क्लीनिक का काम देता है। सोचिरो ये काम करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करता है। जिस गांव से काम के लिए आया था उस गांव कैश लौटेगा। फिर वो ये काम करने लगता है। फिर एक दिन वो वक्त भी आता है जिसके लिए वो टोक्यो आया था। उसे आखिर मैकेनिक का काम मिल गया। काम करते करते एक दिन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सीख लिया। इसी दौरान एक बार क्या हुआ कि 1923 में उनके साथी के साथ एक रेसिंग कार बनाई। उस कार का नाम था आर डाइमलर। 1924 के दौरान एक बार फर्स्ट प्राइज मिल गया। इसके बाद सोचिरो ने बहुत ही रेसें जीते। 1936 में सोचिरो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रेसिंग से सोचिरो को निकाल दिया। इसकी वजह से सोचिरो को बहुत बड़ा झटका मिला, लेकिन वो हार नहीं माना। वो क्या किया कि एक दिन 800 काई के मालिक से मिला और इस कंपनी को एक सिगरेट कंपनी में बदलना चाहा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था। इस कंपनी को छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर कंपनी ओनर मना कर देते हैं। फिर सोचिरो होंडा बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ फिर सोचिरो होंडा ने अपने फ्रेंड के साथ एक अपना कंपनी खोला। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद स्टार रिंग्स बनाया। इस कार को बहुत इसी कंपनी ने वाटर दिया। इस वाटर को पूरे करने के लिए 2000 आदमी को काम दिया। अभी बिजनेस शुरू ही हुआ था कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इनमें से सोचिरो का एम्प्लॉय को आर्मी में बुलाया गया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोचिरो होंडा का फैक्ट्री जल गया। और एक बार क्या हुआ, काम के वजह से सोचिरो होंडा का दूसरा फैक्ट्री भी जल गया। अब क्या होगा, सोचिरो होंडा का अब ना रहा नौकरी और ना रहा फैक्ट्री। फिर भी उसने हार नहीं माना। फिर उसने साइकिल बनाया, क्योंकि पूरे जापान आर्थिक व्यवस्था से चिंतित थे। इसी दौरान सोचिरो होंडा ने साइकिल बनाया। उसके बाद मोटरसाइकिल बनाया। 1949 में कंपनी का नाम रखा होंडा मोटर्स। इसके बाद सोचिरो होंडा का पहला मोटर बाइक थी डी टाइप। उसके बाद दूसरा मोटर बाइक सुपर कप, जिसे धमाकेदार सक्सेस मिला। 1964 साल आते आते अमेरिका में सब जगह पर होंडा बाइक नजर आने लगी। इसके साथ साथ उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। उसका पहला कार T360 मिनट के बाद S500 को लॉन्च किया। इसके बाद होंडा ने एक ब्रेक लिया और होंडा सिविक को लॉन्च किया, जिस कार को पूरी दुनिया पसंद करी। इसके बाद होंडा कंपनी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गए। इसी साथ 1991 में सोचिरो होंडा की मौत हो जाती है और एक कंपनी होंडा सुजुकी के नाम से रह जाता है। इसी साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद।